1985 में मेगन नाम की एक लड़की गैम्बल्स के घर में उनकी बेटी एशली की देखभाल करने के लिए आती है। जैसे ही वह बेसमेंट में जाती है, वो देखती है कि मिसेस गैम्बल एक भयानक रूप में है और अपनी ही बेटी एशली को खा रही है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गैम्बल जानबूझकर उस पर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हमें दरवाजे पर एक अजीब चिन्ह दिखाई देता है। मूवी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम बेन शॉ नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पिता लियम के साथ रहने के लिए आया है, क्योंकि उसके माता पिता का तलाक होने वाला है। लियम बेन को मरीना में काम करने की नौकरी देता है, जहां वह मेलोरी नाम की लड़की से दोस्ती करता है जो वही काम करती थी। अपनी शिफ्ट के दौरान वो अपने पिता को सारा नाम की एक औरत के साथ देखता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लियम के पड़ोसी एबी के बेटे डिलन को एक पेड़ मिलता है, जिसपे ठीक गैम्बल्स हाउस के दरवाजे जैसा ही साइन बना हुआ था। तभी उसे उस पेड़ से अपनी माँ एबी की आवाज सुनाई देती है, पर अचानक ही वो पेड़ गायब हो जाता है। घर लौटते वक्त वो एक हिरन की बॉडी को घर लाते हैं जो उनकी गाड़ी से टकरा गया था। उनके वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि उस हिरन की लाश से कुछ रेंगता हुआ बाहर निकलता है। रात में बेन को घर की छत पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर वो बाहर जाके देखता है। वह एबी के घर तक आवाजों का पीछा करता है। पहले तो उसे वहां सिर्फ एक जानवर ही दिखता है, पर पीछे मुड़ते ही उसे पोर्च पर डायन की एक झलक दिखती है। पर उतने में ही एबी का पति टाई वहां आ जाता है, जिसके बाद बेन उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बेन डिलन से दोस्ती करता है और उससे डील करता है कि अगर वह अपने घर के आसपास कुछ भी अजीब देखता है तो वह बेन को बताएगा। उस रात एबी अपने पालने में अपने दूसरे बेटे सैम को देखने जाती है, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। हालांकि वहां आने पे वो देखती है कि सैम गायब हो गया है और उसकी जगह पर किसी ने लकड़ियों का एक बंडल रख दिया है। फिर उस पर डायन हमला कर देती है। उसी रात को बेन देर से घर आता है और एबी को एक बच्चे के साथ जंगल में टहलते हुए देखता है। अगले ही दिन जब बेन अपने घर लौटता है तो वहां उसे डिलन मिलता है, जो किसी से बहुत डरा हुआ था और छिपने के लिए वहां आया था। वो बेन को बताता है कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ एबी उसे तलाश करते हुए वहां आती हैं, जो कि बड़े ही अजीब ढंग में बात कर रही थी। वो बेन को धमकी देती है और घर में घुसने की कोशिश भी करती है। तभी टाई वहां आता है और डिलन को घर ले जाता है। डिलन टाई को बताता है कि एबी अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन टाई उसकी बातों को मजाक समझ के टाल देता है। बेन को भी चिंता होने लगती है कि एबी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। काम के दौरान बेन को मेलोरी से पता चलता है कि डिलन अपने सेलिंग लेसन के लिए नहीं आया। जब वह डिलन के घर जाकर उसके पिता से इस बारे में पूछता है तो टाई इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसका एक बेटा भी है। वहां से वापस जाते वक्त बेन नोटिस करता है कि टाई के घर के फर्श पर एक साइन बना हुआ है, जो कि ठीक वैसा ही था जैसा गैम्बल्स के घर के दरवाजे पर था। बाद में एबी टाई के कान में कुछ कहती है, जिससे उसके कानों से खून बहने लगता है। फिर वह नहाने चली जाती है और देखती है उसका शरीर सड़ रहा है। बेन को इस समय तक एबी पर पूरी तरह से शक हो चुका होता है और इसी वजह से वो उस सिंबल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो एक डायन के बारे में पढ़ता है, जो अपने विक्टिम्स की खाल पहनने और भूल गए लोगों को खाने के लिए जानी जाती है। वह मेलोरी को इस सब के बारे में बताता है, लेकिन वह उसे सीरियसली नहीं लेती। बेन के घर से वापस काम पे जाते वक्त वह एबी के दरवाजे के नीचे एक ताना मारने वाला नोट डाल देती है। बेन चुपके से एबी के बेसमेंट में घुसता है और डिलन को ढूंढने लगता है। वहाँ बहुत सारा काला जादू करने वाला सामान रखा होता है और उन्हीं सब के बीच में उसे टाई और एबी की एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसमें टाई के चेहरे को स्क्रैच किया हुआ था। वहाँ एक और फोटो भी रखी थी, जो कि मेलोरी और उसकी बहन लिली की थी। उस तस्वीर को देखते ही बेन समझ जाता है कि डायन अब मेलोरी और उसकी बहन के पीछे हैं। वह मेलोरी को कॉल करके उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि लिली खतरे में है, लेकिन मेलोरी को अपनी बहन याद ही नहीं होती। बेन समझ जाता है कि उसने थोड़ी देर कर दी। वो वहां एबी को देखता है, जो लिली को अपने साथ जंगल की ओर ले जा रही होती है, जिसके बाद वो खुद लिली को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है। डायन लिली को अपने अंडरग्राउंड पेड़ में खींच लेती है। वह लिली को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ टूट जाती है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि बेन के लापता होने के कारण लियम ने पुलिस को फोन किया है।
बेन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उनके पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस पर पहले से ड्रग्स के नशे में होने का आरोप था, इसीलिए उस पर कोई भरोसा नहीं करता। बेन किचन में सारा से बात करने लगता है। वो नोटिस करता है कि किचन के सारे फूल सड़ रहे हैं, जिसके वजह से उसे रियलाइज होता है कि वह सारा नहीं बल्कि डायन है, जिसने सारा की खाल पहनी हुई है। जब वह हमला करने की कोशिश करती है तो वह सेल्फ डिफेंस में चाकू आगे कर देता है, जिससे सारा के हाथ पे घाव पड़ जाता है, लेकिन सबको ये सब देख के ऐसा लगता है जैसे उसने बिना किसी कारण के सारा पर हमला किया। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। बेन सारा को पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ कहते हुए देखता है। वह अपने पिता को एक बार फिर बताने की कोशिश करता है कि सारा डायन है, पर वो उसकी बात सुनने से मना कर देता है। जाते जाते बेन लियम को पड़ोसियों का बेसमेंट चेक करने को कहता है, जिसके बाद पुलिस उसे वहां से ले जाती है। रास्ते में बेन को स्टेशन ले जाने के बजाय ऑफिसर उसे एक लेक के पानी में डुबोने की कोशिश करने लगता है कि तभी एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है। ऑफिसर कुत्ते को गोली मार देता है, पर उसे यह बात रियलाइज होती है कि कोई शक्ति बेन को उसके हाथों मरवाने के लिए उसे कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो खुद को ही गोली मार देता है। इस बीच लियम अपने बेटे की कही आखिरी बात के बारे में सोचता है और अपने पड़ोसियों के घर के बेसमेंट में जाकर चेक करता है। वहां उसे टाय और आबी की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि बेन सच कह रहा था। उसी समय डायन, जो कि सारा की खाल पहने हुई थी, वहां आती है और लियम पर हमला कर देती है। वह उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन बेन सही समय पर आकर अपने पिता को बचा लेता है और इंस्पेक्टर की बंदूक से उसे गोली मार देता है। डायन अब सारा की लाश से रेंगती हुई बाहर निकलती है और बेन के पीछे पड़ जाती है, पर वह लियम को किसी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इस सब के बीच में उस घर में आग लग जाती है। जैसे ही उस आग में बेन और उसके परिवार की एक तस्वीर जलती है, तो बेन को अचानक ही याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नेथन भी है। बेन को रियलाइज होता है कि उस डायन ने बेन को उसके छोटे भाई के बारे में भुला दिया था। बेन और मेलोरी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और उन्हें वो पेड़ मिल जाता है। बेन मैलोरी को बाहर रुकने को कहता है और खुद उस पेड़ के अंदर चला जाता है। पेड़ के अंदर डायन की गुफा होती है। वही बेन डायन को डिलन का मांस खाते हुए देखता है। पेड़ के थोड़ा और अंदर जाने पर उसे अपना भाई और मैलोरी की बहन भी मिल जाती है। तभी वहां एक बार फिर से वो डायन उस पर हमला कर देती है, पर बेन जैसे तैसे नेथन और लिली को बचा लेता है। उनके पेड़ से बाहर निकलते ही वो डायन भी उनके पीछे आने की कोशिश करती है, पर तभी लियम वहां अपनी कार से आकर डायन को जोर की टक्कर मार देता है। लियम इस सब में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की टेंशन में वे डायन को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में भूल जाते हैं। हालांकि वो जाते वक्त वहां पर आग लगा देते हैं। अगली सुबह बेन और नाथन अपनी मां के घर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लियम डिसाइड करता है कि जब तक वह डायन के हमले से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो अपने भाई के साथ रहेगा। बेन और मेलोरी फाइनल गुड बाय कहते हैं। मैलोरी बेन को एक छोटा सा फ्लावर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते की ओर निकल जाते हैं। गाड़ी में बेन नोटिस करता है कि जो फूल मैलोरी ने उसे दिया वो नकली है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि डायन अब मेलोरी की खाल पहने हुई है, जो कि 3 छोटे बच्चों के साथ झील के बीच में अकेली है। अगर आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।